बड़ी जानकारी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रकम बरामद की है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर 2 करोड़ 70 लाख की नकदी बरामद की गई है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। फरीदाबाद में 2 करोड़ 70 लाख की नकदी बरामद की गई है। तो 2.5 करोड़ रुपए एक कार से बरामद हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 20 लाख रुपए दूसरी गाड़ी से जब्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये कई गाड़ियों से जो है पैसे बरामद किए गए हैं। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, जहां पर 2 संदिग्ध गाड़ियों से रकम बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये रकम बरामद की है। आपको बता दें कि इन दिनों विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इस तरह से कैश बरामद हो रहे हैं। 20 लाख रुपए दूसरी गाड़ी से जब्त किए गए हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद से जो है फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 2 संदिग्ध गाड़ियों से इतनी बड़ी रकम जो बरामद हुई है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 16 अगस्त से प्रदेश में आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद में जो चुनाव आयोग की तरफ से जगह जगह टीम गठित कर जांच की जा रही थी कि अनकाउंटेड कैश कहीं इस तरह से ना ले जाया जाए, और इसी को लेकर जगह जगह पुलिस की तरफ से भी नाकेबंदी की गई। और इसी नाकेबंदी के तहत ही सराय थाना क्षेत्र में 2 गाड़ियों से ये कैश बरामद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी से 2.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है, तो दूसरी गाड़ी से 20 लाख का कैश, यानी कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया है। लेकिन पुलिस की जो शुरुआती जांच में उसमें बताया जा रहा है कि ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का कैश था, और लेकिन ड्राइवर के से पूछताछ में वो ये नहीं बता पाया है कि ये कैश कहाँ ले जाया जा रहा था। तो इसी को लेकर इसे संदिग्ध माना जा रहा है। अब इसमें इनकम टैक्स की टीम को भी शामिल किया गया है। इनकम टैक्स की टीम इस कैश को सीज कर कंस्ट्रक्शन कंपनी से इसकी जांच पूछताछ कर रही है कि आखिर ये कैश कहाँ ले जाया जा रहा था। लेकिन क्योंकि चुनाव है और चुनाव में इस तरह का कैश इधर से उधर ले जाने की संभावनाएं रहती हैं, और इसी के चलते ये सख्ती पुलिस की तरफ से की जा रही है पूरे जिले में, और इसी सख्ती के दौरान ये कैश बरामद किया गया है। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, अभी जो जिन गाड़ियों से कैश बरामद किया गया है, क्या उस नंबर प्लेट के आधार पर अभी जांच प्रक्रिया आगे किस तरह से चल रही है? वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? इतना ज्यादा कैश अमाउंट क्यों और कैसे बरामद हुआ? निश्चित तौर से देखिए, चूंकि अब कैश बरामद किया गया है, तो ऐसे में तमाम तरह की जो तफ्तीश है पुलिस की तरफ से की जा रही है। चूंकि ड्राइवर से जो पूछताछ की गई है, ड्राइवर की तरफ से बताया गया था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का कैश है, लेकिन आखिर इसको ले जाया कहाँ जा रहा था वो ये बताने में असफल है। इसीलिए पुलिस अब उससे सख्ती से पूछताछ कर रही है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ऑनर हैं उनको भी अब पूछताछ में शामिल किया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये कहाँ ले जाया जा रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम इस तरह से ले जाने के लिए क्योंकि परमिशन या तो इनकम टैक्स की या पुलिस को पहले सूचना देनी होती है, उसके बाद में उसको ले जाया जा सकता है, और वो भी वाइट का पैसा होगा तभी इस तरह से कैश ले जाया जा सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ नजर पूरी तरह से है और सख्ती उसकी तरफ से बढ़ती जा रही है, क्योंकि संभावनाएं रहती हैं कि कैश बांटने का या कहीं और जगह उसे खर्च करने का चुनावों में, तो इसी को लेकर ये सख्ती बढ़ती जा रही है। और बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही इसका खुलासा भी किया जाएगा। बिल्कुल। और जो गाड़ी चालक थे, उनके द्वारा अभी पूछताछ में क्या जानकारी निकल कर आ पाई है देवेंद्र? बिल्कुल देखिए, जो ड्राइवर है उससे शुरुआत में ही जब पूछताछ की गई थी तो उसने ही बताया था कि नोएडा की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसका ये केस है, क्योंकि बड़ी गाड़ी में ही इसको ले जाया जा रहा था। तो संभावना ये थी कि शायद पॉलिटिकल प्रयोग के लिए चुनाव में प्रयोग इस केस का किया जा सकता है। तो इसी को लेकर जब पूछताछ की गई और पूछताछ में जब उस ड्राइवर की तरफ से ये नहीं बताया गया कि कहाँ आखिर इसको ले जाया जा रहा है, तो और ज्यादा संदिग्ध मामला दिखा पुलिस की तरफ से। तो पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से भी पूछताछ की गई है, इनकम टैक्स को भी इसमें शामिल किया गया है, पूरे केस को सीज कराया गया है, और अब आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स और पुलिस दोनों मिलकर कर रही हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र धन्यवाद, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, चूंकि अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि ये कैश कैसे कहां ले जाया जा रहा था जिसकी बरामदगी की गई है। पूरा मामला ये है जी, विधानसभा इलेक्शन चले हुए हैं, जिस दौरान हमारे जो इंटर स्टेट नाका है हमारा जो है सराय टोल पे लगाया हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ टीम है, हमारे थाने की पुलिस फोर्स है, जो आज करीब दोपहर को 1 बजे के आसपास एक गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें अमित अरोड़ा नाम का लड़का था, जिसकी गाड़ी चेक की गई, जिसमें 20 लाख रुपए कैश मिला।
जिससे पूछताछ की तो उसने बताया जी मैंने अपना मकान बेचा है, मैं वो लेके आया हूँ। इसकी कंफर्मेशन नहीं है। हमने जो है सूचना इनकम टैक्स को दी। इनकम टैक्स अधिकारी मौके पर आ गए थे। इसी दौरान हमने एक गाड़ी और चेक की, जो यूपी नंबर थी, जिसमें सचिन चालक है और उसके साथ था आसिफ नाम का लड़का। ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बता रहे हैं अपनी नोएडा में, अशरीफा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें गाड़ी हमने चेक की तो इस गाड़ी में 2.5 करोड़ के आसपास ये पैसे बता रहे थे। तो आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये भारी रकम बरामद की। 2.5 करोड़ रुपए एक कार से बरामद हुआ है और दूसरी कार से 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। फिलहाल चालकों से जब पूछताछ की गई, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जो है कैश जब्त कर लिया गया है। अब फिलहाल इस पूरे